नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। डीएनडे न्यूज देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, सभी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बिहार आए और उन्होंने पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पक्ष में फतुहा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान योगी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का राग अलापने वाले कांग्रेस और राजद के लोगों से कहना चाहता हूं, काहे भारत पर बोझा बने हुए हो, जाओ पाकिस्तान। हिंदुस्तान में मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, पाकिस्तान में तो कोई भीख भी नहीं देगा क्योंकि वहां खुद लोग भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। योगी ने आगे कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र कहता है कि अगर उसकी सरकार आई तो पर्सनल लॉ लागू कर देंगे। रविशंकर जी ने जिस लड़ाई को अदालत में लड़कर 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करवाया, ये चाहते हैं कि 3 तलाक प्रथा फिर से चालू हो जाए। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन तालिबानी शासन लाना चाहता है, जिसमें महिलाओं को स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में जाने की आजादी नहीं होगी और उन्हें हमेशा बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद राम भक्त मथुरा में भगवान कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनाने के लिए कृत संकल्प है। कांग्रेस और बिहार में उसकी सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल इसे कभी पूरा नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर उसे कथित तौर पर मुसलमानों को देना चाहता है, लेकिन देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा, जो धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान नहीं करता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि जब से उन्होंने 2017 में सत्ता संभाली है, गुंडे दया की भीख मांग रहे हैं, अपने पुराने गैरकानूनी धंधे छोड़कर और दूसरा कारोबार शुरू करने का वादा कर रहे हैं। जो लोग खुद को सुधारना नहीं चाहते, उनका राम नाम सत्य हो जाता है। जमीन हड़पने वालों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाता है। उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और दावा किया कि अब अगर देश में कहीं भी पटाखे फोड़े जाते हैं तो पाकिस्तान ये कहता नजर आता है कि इससे उसका कोई हाथ नहीं है। उसे समझ आ गया है कि ये नया भारत है जो आक्रामक नहीं होगा, लेकिन कोई उपद्रव होने पर छोड़ेगा भी नहीं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना।